बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ कि किसी भी पैराग्राफ को जब आपको पेपर में दिया जाएगा तो आपने उसकी तशरीह कैसे करनी है। सलीस जिसे कहते हैं, या किसी भी पैराग्राफ की तशरीह करना। ठीक है, हमने इस वक्त कहानी हिजरत नबवी निकाली हुई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपने कैसे किसी भी तशरीह को करना है। ठीक है, उसके लिए हम ये देख लेते हैं। मेरे पास एक फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप सब स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा कि नसर पारों की तशरीह जो होती है आपके बोर्ड के पेपर में, ये 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, और ये 10 नंबर का सवाल है और बड़ा ही ये मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। 10 नंबर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसके लिए हम इसकी बड़ी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, जब आपको पैराग्राफ आएगा तो आपने सबसे पहले उसका हवाला मतन लिखना होता है। हवाला मतन में 2 चीज़ें आती हैं। सबक का उन्वान, जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है आपने उसका उन्वान लिखना है। ठीक है, उस सबक का उन्वान लिखना है, यानी उस कहानी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद उसका मुसन्निफ़ का नाम, कि वो सबक जो है वो किस राइटर ने, किस मुसन्निफ़ ने लिखा है, ये लिखना है। इन दोनों के आपको 1 नंबर मिलेगा। 0.5 सबक के उन्वान का होगा और 0.5 मुसन्निफ़ के नाम का होगा। 1 नंबर का ये दोनों को सही करने की सूरत में आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ में हम यहाँ आगे चलते हैं। जो पैराग्राफ आपको दिया गया होगा उसमें आपको मुश्किल अल्फाज जो होंगे उनके ऊपर वो अंडरलाइन किए हुए होंगे। आपको उन अल्फाज के मानी कॉलम की सूरत बनाकर लिखने होंगे, जैसे कि अल्फाज और मानी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अल्फाज मानी, तो आपने अल्फाज में वो मुश्किल लफ्ज़ लिखना है और मानी में आपने आगे उसका मानी लिखना है। ठीक है, ये अल्फाज मानी भी जो हैं ये 1 नंबर के होंगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट है वो है सियाक़ व सबाक़। ठीक है, सियाक़ व सबाक़ जो है, इससे मुराद ये होती है कि आपने जो आपको पैराग्राफ दिया गया है वो जिस स्टोरी से आया है उस पैराग्राफ से पीछे जितनी कहानी गुजर गई होती है, आपने वो मुकम्मल के हिसाब से सारी कहानी तकरीबन 8 से 10 लाइनों में बयान करनी होती है। ठीक है, उसको सियाक़ व सबाक़ कहा जाता है। और ये तकरीबन 8 से 10 लाइनें जो है ना इसमें होती हैं लिखने के लिए। और आपने ये लिखना है कि उस पूरी स्टोरी में उसका मेन थीम क्या था, वो कहाँ से स्टोरी शुरू हुई, और जहाँ तक वो पैराग्राफ आपको जो दिया जाता है उससे पीछे तक आपने लिखना है। सियाक़ व सबाक़ लिखने के बाद आप तशरीह की तरफ आएंगे। ठीक है, सियाक़ व सबाक़ का आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर तशरीह जब आप करेंगे, तशरीह में आपने वो पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ के पहले से अल्फाज के मानी आप लिख चुके होंगे। आपने उन तमाम लाइंस को 1-2 बार रीडिंग करके उसके बाद आपने तकरीबन जितनी भी लाइंस दी होंगी उससे 3 गुना ज़्यादा मटेरियल की सूरत में आपने लिखनी है। और तशरीह जो है वो सादा ज़ुबान इस्तेमाल करनी है और अच्छे तरीके से आपने उसको लिखना है। और ये जो है मवाद कम अज़ कम 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। और आपने सारी जो चीज़ें हैं जैसे हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह, ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना ये 3 पेजेस तो कम अज़ कम इसके बन जाने चाहिए। ठीक है, और इस तरह ये आपने कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह अभी जल्दी ही हम इस पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे और इस पे करते हैं कि कैसे ये तशरीह जो है प्रॉपर कैसे करनी है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह समझिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप प्लीज़ इसके लिए क्वेश्चन करिए।